वेलकम बैक गाइस। अभी अभी आया हवा महल से और अपना एक शेक लिया है। यहाँ पे एक दुकान पड़ती है रामचंद्र कुल्फ़ी भंडार की, वहाँ से हवा महल है, वहाँ से मैं अभी आया हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही भाई, पीना पड़ा ठंडा ठंडा। एक बार चेक करके देखता हूँ कैसा लगता है। आहा, मज़ा आ गया। केसर पिस्ता शेक है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के मिलते हैं, लेकिन मैं ये पी रहा हूँ। जस्ट मैंने पूछा था दुकानदार से तो उसने बताया इनका बेस्ट है। तो आप लोग भी यहाँ आओ तो ट्राई कर सकते हो। काफ़ी भीड़ लग रही थी तो मेरे को लगा शायद कुछ फेमस है तो आई शुड ट्राई। सीधा चलेंगे हम जंतर मंतर, जो कि हवा महल से लगभग 700 से 1000 मीटर के बीच में पड़ता है। तो लाइक आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी व्हीकल की, लाइक ऑटो वोटो करने की। तो आप मैप पे सर्च करके अपना उस हिसाब से जा सकते हैं। तो अभी फटाफट पीता हूँ और निकलता हूँ सीधा जंतर मंतर। और जंतर मंतर के रास्ते में जाने से पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री बता दूं थोड़ी सी। तो जैसे कि आप लोगों ने जंतर मंतर मेनली सुना होगा दिल्ली में ही होता है, क्योंकि दिल्ली में वहाँ पे क्या करते हैं, वे सारे के सारे धरना होते हैं कि जंतर मंतर पे धरना, जंतर मंतर पे धरना। लेकिन जंतर मंतर का जो असली मतलब है वो है यंत्र मंत्र। जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंत्र का होता है मंत्र। और यंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट और मंत्र को बोलते हैं कैलकुलेशन। तो जंतर मंतर इसलिए बनाए गए थे, पुराने टाइम में घड़ियाँ वगैरह तो होती नहीं थी, कंपास होते नहीं थे, तो उस टाइम में डायरेक्शन, टाइम, राशि ये सब जानने के लिए बनाया गया था। तो हम आए आज जंतर मंतर जयपुर में। तो जयपुर का बता दूं मैं आपको, तो इसको बनाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, यानी कि महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड भी जिसको कहा जाता है। वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर और ग्रेट एस्ट्रोनोमर थे और उन्होंने ही जयपुर शहर भी बसाया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। और ये जो कार्य कराया गया था, ये 1728 से शुरुआत की रही गई थी और 1734 तक इसको पूरा कर दिया गया था। और जंतर मंतर को इसको ये भी बोला जाता है कि ये ज्योतिषी वेधशाला है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। फाइनली अराइव्ड भाई लोग, ये सामने जो है अपना यही जंतर मंतर है। तो हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या समझ में आता है। वैसे तो मैंने YouTube पे थोड़ी वीडियोस देखी थी समझने के लिए, पर मुझे कुछ इतना ज़्यादा समझ नहीं आया उनमें, मतलब टाइम कम था, पूरी तरीके से देखी भी नहीं। अब इसके अंदर चल के देखते हैं, लेट्स गो। एक दे दो। तो ले लिया भाई अपना टिकट। ये एक टिकट पड़ा अपने को 50 रुपये का इंडियंस के लिए। तो ये टिकट प्राइजेज़ है, टाइमिंग्स नीचे आप लिखी हुई देख सकते हो। चलो भाई चेकिंग वेकिंग होगी, अब अंदर आगे जनता। आओ भाई, सबसे पहले इधर ही देखते हैं क्या है। लेफ़्ट साइड में एंट्री होते ही आप गाइड भी कर सकते हैं। अगर 1 से 4 पर्सन है तो 400, 5 से 15 है तो 600, 16 से 35 है तो 1000। ये गाइड के चार्जेस हैं। तो अपना तो लेना ही नहीं गाइड, अपने आप देखें, कुछ समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। और जैसा पहला यंत्र देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट टू डू चल रहे भाई, आगे चल रहे जो मैंने देखा यूट्यूब पे, वो समझने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ भाई, अब अगला देखते हैं ये क्या है। तो ये है दक्षिणोत्तारा भित्ति, मतलब इसको मेरिडियन वॉल भी बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई देगी अभी लेफ़्ट साइड में, ये पूरी की पूरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और इसका यूज़ होता है एल्टीट्यूड या एंगुलर हाइट निकालने के लिए सेलेस्टियल बॉडी का। और वो कब होता है, जब ये मेरिडियन पे आती है, तो तब इससे हम एल्टीट्यूड और एंगुलर हाइट निकाल सकते हैं। भाई ये है वो घड़ी, मतलब जिस तरीके से इसको बनाया गया था कि आप एग्जैक्ट टाइम देख सकते हो, बस 2 सेकंड के डिफरेंस का, मतलब 2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकती है, वरना ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताएगा। लेकिन यार देखे कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही। अब आओ चलो आगे चल के देखते हैं, समझ से बाहर है। मैं क्या क्यों ही आ गया मैं यहाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आ जाओ भाई, पहला यंत्र है जिसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके जो मिसिंग मार्बल हैं ये इसी के सामने जो उधर है ना, उसमें बनाए गए हैं। तो जो इसके बीच के मार्बल हैं वे इधर की साइड है। और इसका यूज़ होता था ज़ोडिएक साइन बताने के लिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं जयप्रकाश यंत्रम, यानी कि जय स्टैंड्स फॉर जय सिंह, प्रकाश मतलब सूर्य, और उससे पता चलता है कि हमारी राशि या ज़ोडिएक साइन क्या है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके बीच में एक छोटी सी आयरन की प्लेट है जिसका मुंह सन की तरफ है। तो जहां उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है वहां पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि आपकी कौन सी राशि होगी, यानी सूर्य अभी किस राशि में चल रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया था। आप देख सकते हो जो ये मार्बल्स में बीच में जगह बनी हुई है, ये दूसरी तरफ बनाए थे और राजा साहब ने ये इसलिए किया था क्योंकि उन्हें इसके अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहला तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है।
भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, हंसी हो रही। मैं यहाँ आया कि सब गाइड से समझ रही और मैं अकेला ऐसे ही घूमता फिर रहा। अब देखो इसमें मुझे जैसे इसमें भी कुछ समझ नहीं आने का। आधी चीज़ों का मुझे पता, आधा पता नहीं। हुई तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये तो हो ही ना, तो इंसान कुछ करे ना, ज़्यादा हो तो सही यूज़ करे। अब इसका क्या यूज़ करे? ये तो शायद हेमिस्फेयर क्लॉक कहा जाता है इसको, जो कि टाइम बताने के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आगे ही चलते हैं, इसे छोड़ो। आ जाओ भाई, आपको लेके चलता हूँ इस जगह। इसका मुझे पता है और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। जो आपको स्टेयर्स दिख रही हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट करती है ध्रुव तारे की तरफ। और आ जाओ आपको दिखाता हूँ। तो जो ये आपको मार्बल्स दिखाई दे रहे हैं, ये 12 से 6 बजे तक के टाइम को डिनोट करते हैं। और इसी के लेफ्ट हैंड साइड में जो उधर है, उधर से 6 से 12 दिखता है। तो जो ये वॉल है, जब भी इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है उस पर, मार्बल्स पे जो मार्बल्स दिखाई दे रहे हैं, ये टाइम बताते हैं। कैसे बताते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये हर जगह देखो 6 टाइल्स दिखेगी मार्बल्स की, ये हर एक घंटे को दर्शाती है। और हर एक घंटे में 4 गैप बना रखे हैं जो 15 मिनट को दर्शाते हैं। तो इससे जब भी रिफ्लेक्शन डलती है इसके ऊपर, तो उससे हमें पता चल जाता क्या टाइम है। और वो टाइम होता है जयपुर का लोकल टाइम। वो टाइम नहीं होता जो हमारी घड़ी में बजा होता है, क्योंकि वो तो IST के अकॉर्डिंग बजा होता है। तो जो डिफरेंस है मेन जयपुर के और IST के टाइम में, वो 27 मिनट का है। तो जो टाइम ये वॉल दिखाती है, उसमें अगर आप 27 मिनट ऐड करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम दिखाएगी जो हमारी घड़ी में हो रहा होगा। तो इसके रिफ्लेक्शन के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या हमें देखने मिलता है। ये क्या है भाई यार, आधी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं। और मैं कोशिश भी करूँ ना, अगर जो ये लिखे हुए हैं इनसे पढ़ के कुछ समझने की, इतनी तगड़ी हिंदी में लिखे हुए, मेरी सारी उम्र इंग्लिश में पढ़ते होगी। और इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरी तो समझ से बाहर है। तो छोड़े, इनमें क्या है देखना। और राशि वाले को देखेंगे एक बार, वहाँ क्या है राशि का कैसे पता चलता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा देखा था। वरना मुझे तो टाइम वेस्ट लग रहा, धूप में खम्मा खाएं धक्के खाता आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं, पसीने और आगे। चलो आओ लेट्स सी। तो भाई जो आपको जयप्रकाश दिखाया था ना, वहाँ से जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है, आप यहाँ आ सकते हो अपने लगन का पता लगाने के लिए। और लगन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, हर 2 घंटे में बदलता है। जो भी आपकी पैदाइशी के समय राशि होगी, कुंभ, जैमिनी वगैरह एंड ऑल फलाना ढिमकाना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हर एक में ये एक कर्व सी वॉल बनी हुई है। देखो आपको दिखाता हूँ, जैसे कर्व वॉल बनी हुई ना, तो इसमें 30 डिग्री बना हुआ है हर एक में। और ऐसे 12 साइन होते हैं, तो टोटल क्या होंगे 360 डिग्री। और 1 डिग्री हर 4 मिनट में घूमता है। तो यानी कि अगर वो 30 डिग्री पूरा घूमेगा तो उसे 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए लगन भी 2 घंटे में ही घूमता है। जैसे आप देख सकते हो ये बनी हुई है, इसमें डिग्री दिखाई गई है। तो ये इसका हिसाब है। ज़्यादा तो डीप में मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना भाई, या तो कोई ऐसे आदमी को लेकर आए जिसे इसका संपूर्ण ज्ञान हो, जिसमें इसमें इंटरेस्ट हो, जिसको नॉलेज हो। नहीं तो मेरी तरह धक्के ही खाते फिरोगे। या फिर कोई गाइड कर लो अगर आपके पास पैसा हो तो। अब मैं गाइड पाइड तो करने से रहा भाई, बहुत पैसा जावे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अकेला हूँ और मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं हो कि मैं हर एक चीज़ खड़े होकर समझूँ। तो पहले तो चल के पानी पीता हूँ, उसके बाद देखता हूँ यहाँ से निकलता हूँ या क्या करता हूँ। आपको बताऊँ, हमारे देश में कई जगह जंतर मंतर बनाए गए हैं। जैसे दिल्ली में भी है, बनारस में भी है, उज्जैन में भी है। लेकिन जो ये जंतर मंतर है, ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जंतर मंतर है। और जो अपना ये है ना यहाँ पे जयपुर, इसका लैटिट्यूड डिग्री भी 27 डिग्री है। तो जो ये आपने लेडर्स देखी थी ना, अभी सीढ़ियाँ देखी थी पीछे, वे भी सब 27 डिग्री पर ही बनाई गई हैं। आ जाओ भाई, अब देख के अंदर डॉक्यूमेंट्री। तो अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर जो मेरी बुद्धि में पड़ पाया तो। कुछ आपको दिखाई दे रही, जो ये ऊपर से जा रही ऐसे सीधे, अगर हम इसको बिल्कुल सीधा लेके जाए ना, पूरा आगे बढ़ा दे, तो ये उसी डायरेक्शन में है जिसमें ध्रुव तारा। तो ये जब बिल्कुल सीधा जाएगा तो ये सामने ध्रुव तारे को पॉइंट आउट करता है, जो ये जा रही है लाइन सी। और जो ये गोला सा बन रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे इधर भी ये ऐसा बन के जा रहा है। ये दर्शाता है जो हमारी परछाई होती है। जैसे सूरज उगता है पूर्व में, तब हमारी परछाई होती है पश्चिम में। जैसे 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 सूरज सर के ऊपर आता है, परछाई नीचे जाती है, फिर पश्चिम में जाता है तो पूर्व में जाता है। तो देखा जाए तो नीचे की तरफ वो पूरा का पूरा एक गोल चक्कर बना रहा है। वो ये गोल चक्कर ही दर्शाता है। और अगर मैं इसको पूरा एक ऐसे बंद कर दूं, पूरा का पूरा, मतलब एक पृथ्वी के आकार में एक स्फेयर में रख दूं, तो जो ये बीच में जा रही ना सीढ़ियाँ, ये बिल्कुल उसके बीच से जाएंगी, जो कि उसका मध्य रेखा होगी, जो पृथ्वी की बिल्कुल मध्य रेखा कहलाएगी। और इसी के ही अनुसार जब वो धूप आती है, तो धूप के सूरज के अनुसार ना यहाँ पे पट्टियों पे
धूप छाँव बनती चली जाती है और उससे हमें टाइम पता चलता है। जंतर मंतर में और चीज़ें भी बताई, लेकिन अगर आपको समझनी तो यहाँ पे फ्री में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है। आप बैठ के थोड़ी देर डॉक्यूमेंट्री में समझ सकते हैं। और बेहतर तरीके से समझना तो आपको गाइड करना पड़ेगा। ये मेरे इतना समझ में आया। अब मैं जा रहा एग्ज़िट लेने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया। इससे ज़्यादा मेरे ये नहीं लगता मेरे समझ में आएगा। मैं जा रहा सिटी पैलेस घूमने, उसके बाद मुझे निकलना अपने सेंटर के लिए, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। आप एक बार देख लो 360 व्यू। तो चलते हैं अब सिटी पैलेस में, देखते हैं वहाँ क्या है। वहाँ चल के कुछ मिलता है नहीं मिलता, शॉप्स वगैरह, अगर आपको कुछ खाना पीना एंजॉय करना तो। चलो भाई लोग, ये मेरे राइट में जंतर मंतर था, इसके बिल्कुल सामने ही सिटी पैलेस है। तो अभी सिटी पैलेस चलते हैं, वहाँ चल के घूमते हैं वहाँ क्या है। तो भाई ये टिकट लिए, एक बार टिकट का प्राइस देखो 300 रुपये। 300 रुपये एक बार तो मेरा मन भी नहीं हुआ मैं घूमने जाऊँ, मगर क्या एक्सप्लोर करूँगा। एक बार आ गया तो आ गया। अब कंटेंट बनाना तो बनाना, कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप सब लोगों के लिए, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो करो ना यार। चलो आओ दिखाता हूँ इन 300 रुपये का क्या हुआ। लेट्स गो। तो जो ये सिटी पैलेस है, ये जितने भी यहाँ के राजा महाराजा होते थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हुआ करता था। मतलब यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स वगैरह है, बाहर के कोई भी लोग आएंगे तो उनकी यहाँ पे सारी मीटिंग होती थी। बाद में महाराजा सवाई मानसिंह वगैरह ने अपना घर भी बना लिया था, जिनके 500 से ज़्यादा भी सर्वेंट वगैरह थे। तो ये सारा म्यूज़ियम वगैरह इनके अंदर रखे, इनके सारे के सारे जो भी वस्त्र वगैरह हैं, जो ये कप जीत के आए थे। भाई पोलो वगैरह खेल लग रहे थे ये। सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह, इनके कपड़े रखे, पोलो की बॉल रखी, पोलो के कप रखे। एक हमारे जाग का था जो पबजी खेलना है, और उसमें भी कैंपिंग ही करा, वो भी नहीं खेलने जाता सही से। तो अंदर तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर नहीं बना सकता, ये बाहर ही बना रखा। और जो बाहर मेरा फ़ोटो खींचा था उन्होंने कहा मुझे कि आपका फ़ोटो जाते वक्त मतलब ये मुझे दिखा देंगे कि अगर मुझे बनवाना हो तो। वो 200 से 250 रुपये मैं बनाते हैं। कॉस्टली लग रहा मेरे को तो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने मेरे फ़ोटोज़ हो जाते हैं, तो मुझे ज़रूरत महसूस है नहीं वैसे। लेकिन अगर आप आओ और आपको चाहिए टर्बन वगैरह में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये अभी अंदर वेपन्स गैलरी है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैमरा अलाउ है या नहीं है। कैमरा अलाउ नहीं हुआ तो क्या ही मतलब है। इसके अंदर था वेपन्स, जितने भी सारे महाराजा राजा उनके ड्रैगर्स, नाइफ, एरोज, बॉल्स, क्रॉस बॉल्स सब उसके अंदर रखे हुए हैं। तो उसके अंदर भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं कैमरा लेके नहीं गया अंदर। लेकिन आप आके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, जगह है। इसे जय सिंह जी ने ही बसाया था, जिन्होंने जयपुर बसाया था सबसे पहले, इन्होंने यही बसाया था। तो अभी अंदर आने के बाद मुझे दिखाई दिया, वो आपको झंडा दिखाई दे रहा, उसमें 5 कलर है। बोलते हैं वो जयपुर का अपना प्राइवेट झंडा है। और अगर उसमें 2 झंडे लगे हुए हैं ऊपर, अगर आपको 2 दिख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि राजा यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। पूरा का पूरा पैलेस है। आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रत्येक कलश का वजन 345 किलोग्राम, भराव 400 गैलन, यानी लगभग 2000 लीटर पानी आ सकता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। सेम शायद ये भी है। सबसे बड़ा दुनिया का चांदी का कलश है कहीं। और किधर घूमने का सामने। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। ये कलश तो देख लिए, फेमस कलश है, शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया ना, दुनिया के सबसे बड़े चांदी के कलश हैं। तो हमारी एक आखिरी जगह रह गई, ये है दीवाने आम, और इसके अंदर बताया गया बड़ा खूबसूरत बनाया है उन्होंने पूरा की पूरा दरबार। तो आपको समराइज़ कर दूँ सारा। ये सामने सभा निवास है, इसके अंदर भी कैमरा ले जाना मना था। यहाँ सभाएं लगती थी राजाओं की, जो भी पब्लिक अपनी प्रॉब्लम लेके आती थी। उसके अंदर बहुत सुंदर बनाया हुआ है, सभी राजाओं के बारे में, कब पैदा हुए, कब रहे, उनकी एक पोर्ट्रेट, उनकी फ़ोटोग्राफी बनाई हुई है। तो आप देखने आ सकते हो। मस्ट विजिट प्लेस है यार, मेरे को बहुत अच्छी लगी कसम से। आर्मरी वगैरह, ये वेपन्स वगैरह तो मैंने बहुत जगह देख रखे हैं। अलवर गया था और म्यूज़ियम गया था, सब जगह मिलेंगे वो। तो यहाँ पे ये है एक कलश है सिल्वर का, सबसे बड़ा दुनिया का,
दूसरा अगर आप इससे बाहर जाओगे, इसके राइट में वेपन वाला म्यूज़ियम है और उसके बिल्कुल सामने टेक्सटाइल म्यूज़ियम है। तो यह है पूरा सिटी पैलेस के अंदर। जैसे यहाँ से निकल के आया अभी अंदर से सभा से, यहाँ पे वेपनरी वाला है, ये सारा का सारा टेक्सटाइल म्यूज़ियम है, तो आप इनमें जा सकते हो। बाकी तो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ जंतर मंतर के लिए तो आपको बता ही दिया करना क्या है कि एक गाइड लेके आएँ, नहीं तो कोई ऐसा होशियार बच्चा लेके आएँ जो उनको देख के बता सकें डॉक्यूमेंट्री समझने में, या फिर यूट्यूब की वीडियो भी देख के आप आ सकते हैं, ये भी एक बेटर आइडिया है। और दूसरा पैलेस भी इसके बिल्कुल पास में है, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, दोनों ही पास है, इसलिए दोनों को एक मेरे व्लॉग में डाल रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।